नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास संदेश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए दिया। अपने डेब्यू पॉडकास्ट निखिल कामत, जो कि एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा के मालिक हैं, उसको उनको दिए गए पहले पॉडकास्ट में नरेंद्र मोदी ने 2017 से पहले 2016 में जो शी जिनपिंग की भारत यात्रा हुई थी, उसके भूमिका के बारे में एक एक कहानी बताई अपने इस पॉडकास्ट में, जिसका कि बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व इसलिए भी है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति को? क्या भारत चीन से संबंध सुधारना चाहता है? क्या नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत का चीन से संबंध सुधरे? हालाँकि भारतीय जो सामरिक मामले के जानकार हैं, जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, उनमें ये काफ़ी आश्चर्य हो रहा है कि भारत ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि हर 3-4 साल में चीन जो है एक नया सीमा विवाद हमेशा खड़ा करता है। 2017 में डोकलम का सीमा विवाद खड़ा किया था, 2020 में वायलेंट हिंसात्मक सीमा विवाद हुआ था गलवान पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में, और अब उनका इशारा है कि कहीं न कहीं मध्य सेक्टर, जो कि उत्तराखंड से लगता है चीन की सीमा सीमा चूँकि विवादित है, उसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी कहते हैं। तो उनका इशारा कहीं न कहीं है कि उत्तराखंड से लगे जो सेंट्रल सेक्टर है, कहीं न कहीं चीन की बुरी निगाहें उन जगहों पर होगी, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्ट में ज़िक्र किया अपने गाँव का, और उस ज़िक्र में जिस तरीके से उस किस्से को सुनाया, वो तरीका उसमें काफ़ी मैसेज निहित दिखता है। उन्होंने पहले हम ये जान लें कि वो किस्सा उन्होंने क्या सुनाया। कामत, जो कि एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के मालिक हैं, ज़ेरोधा, उसके उनके मालिक ने उनसे अपने गाँव के बारे में बताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि मेरा गाँव जो है एक छोटा-सा गाँव वडनगर गुजरात में है, जो कि छोटा-सा गाँव था, लेकिन उसकी विशेषताओं के बारे में ज़िक्र करते हुए कहा कि बहुत ही ख़ास गाँव है, और क्या ख़ासियत है, उन्हें तब मालूम चला जब वो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 2014 में। और हम ये जान लें कि जब 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2001 से लेकर के 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे थे। तो उन्होंने कम से कम कई बार उन्होंने चीन की यात्रा करी थी, और चीन से संबंध उनके बड़े अच्छे माने जा रहे थे, और कहीं न कहीं चीन की अर्थनीति से बड़े प्रभावित उनको जो सामरिक मामले के जानकार हैं, उन्हें समझते हैं। और गुजरात में भी जिस तरह से सोलर के जो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से उन्होंने उनको गुजरात में काफ़ी बड़े पैमाने पर जो कार्यान्वित करा, उसका भी कहीं न कहीं वो चीन का ही छाप समझते थे। और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, तो ऐसा लोगों को लगा कि चीन से इनकी जो मित्रता जो मुख्यमंत्री के रूप में रही थी, वो शायद प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद भी देखेगी। और यही वाक़या उन्होंने अपने इस पॉडकास्ट में बताया कि जब वो प्रधानमंत्री बने, तो कई राष्ट्राध्यक्षों का फ़ोन आया उनको बधाई देने के लिए, उनमें से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी फ़ोन था। शी जिनपिंग भी तीसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति हैं अभी। आप जानते हैं कि 2 कार्यकाल वो पूरा कर चुके थे। चीन के जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका नियमावली था कि एक राष्ट्रपति सिर्फ़ 2 कार्यकाल के लिए रह सकता है, तीसरा कार्यकाल उसे नहीं मिलता, लेकिन शी जिनपिंग ने उस नियमावली को बदल कर के तीसरा कार्यकाल हासिल किया, और इस बदलाव में और तीसरा कार्यकाल लेने में उन्होंने कई सारे अपने विरोधियों को, कहते हैं कि पर्ज कर दिया चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में, उनको दरकिनार कर दिया, और उनका कोई अता-पता भी नहीं है, रहस्यास्पद स्थिति में है वो, हम ये जानते हैं। पहले भी हमने एक वीडियो में आपको बताया है कि चाइनीज़ चाइना का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, पीएलए, जो सामरिक मामले के जानकार हैं, वो उनका ये मानना है कि उसे शी जिनपिंग अपना एक पर्सनल आर्मी के रूप में उसे इस्तेमाल करते हैं, और अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए भी आरोप ऐसा है कि वो इसका इस्तेमाल करते हैं।
ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ज़िक्र किया कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, तब कई राष्ट्राध्यक्षों का उनके पास फ़ोन आया। उनमें से एक शी जिनपिंग भी थे और शी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला कि वो भारत आना चाहते हैं। तो मोदी कहते हैं पॉडकास्ट में कि उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर करके और उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है। लेकिन शी ने कहा कि मैं तुम्हारे गुजरात जाना चाहता हूँ। यहाँ गौर कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पॉडकास्ट में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि शी ने तुम कह कर के उनसे बात करी। तुम कही और तुम्हारे गुजरात जाना चाहता हूँ। बहुत गौर देने वाली बात है कि आप या आपके नहीं बोला, तुम और तुम्हारे बोला। इसके बहुत मायने हैं, इसलिए मायने हैं क्योंकि मोदी ने इसी पॉडकास्ट में एक और वाक़या का ज़िक्र किया। निखिल कामत जो कि ब्रोकरेज फ़र्म ज़ीरोधा के मालिक हैं, उसमें ये कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनके बचपन के जितने भी दोस्त थे 35-40 के आस-पास, सबको उन्होंने एक बार भोज पर मुख्यमंत्री के आवास पर उन्होंने बुलाया। लेकिन उन्हें कोई ख़ासा खुशी नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने कहा पॉडकास्ट में क्योंकि कोई भी उन्हें तुम कह कर के बोलने वाला वहाँ पर नहीं था उन 35-40 में सब के सब मोदी का कहना है कि उन्हें उनको जो है एक मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे, ना कि एक दोस्त के रूप में देख रहे थे और तुम कहने वाला कोई नहीं था। और मोदी कहते हैं कि बस एक ही शिक्षक जो 93 वर्ष के थे उनके, जो कि पत्र लिखा करते थे, जो कि उनको तुम कहा करते थे। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको बार-बार क्योंकि तुम और तुम्हारे जो इस्तेमाल किया है मोदी ने शी जिनपिंग के लिए कि शी जिनपिंग ने उन्हें तुम और तुम्हारे कह कर के एड्रेस किया। ये बहुत अहमियत वाली बात है क्योंकि हम जानते हैं राष्ट्राध्यक्षों के बीच में काफ़ी आदरपूर्वक बातचीत होती है। ये लोग जब जाते हैं तो योर एक्सेलेंसी की तरह से कह कर के एड्रेस करते हैं। जैसे पुतिन से मिलते हैं तो योर एक्सेलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन इस तरह से बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये भी जाना जाता है कि वो राष्ट्राध्यक्षों को फर्स्ट नेम से भी बोलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड के रूप में बोलते हैं, जो बाइडेन को जो कह कर के कहते हैं। तो एक पर्सनल टच ये देने की कोशिश करते हैं अपने जो भी काउंटर पार्ट्स होते हैं। तो अब शी जिनपिंग ने इनको फ़ोन पर कहा कि मैं तुम्हारे गुजरात आना चाहता हूँ और तुम्हारे गाँव जाना चाहता हूँ। मोदी कहते हैं पॉडकास्ट में कि श्री ने बोला कि तुम्हारे गुजरात आना चाहता हूँ और तुम्हारे गाँव जाना चाहता हूँ और उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि सबसे ज़्यादा समय भारत में जब जो चीनी ट्रैवलर थे, ह्यूआन सांग जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे और ट्रैवलर थे, जिन्होंने कि 7वीं शताब्दी में जब हर्षवर्धन किंग हुआ करते थे, राजा थे भारत के बहुत सारे उत्तरी प्रांतों के, तब वो ह्यूएन सांग जो है भारत आए थे, वाराणसी में, गया में और भी देश के कई इलाकों में वो घूमे थे और सभी जगहों को घूम कर कर के जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करा है, वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में आज भी उपलब्ध है। और जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिसर्च होते हैं, उसमें ह्यूएन सांग द्वारा लिखे गए वर्णित चीज़ों को रेफर किया जाता है। ऐसे में मोदी बताते हैं कि शी जिनपिंग ने उनको कहा कि जो हमारे चीनी ट्रैवलर थे, उनको वो फिलॉसफर कहते हैं कि जो चीनी फिलॉसफर थे ह्यूएन सांग, वो भारत में सबसे ज़्यादा तुम्हारे गाँव में रहे और भारत से आकर के चीन में सबसे ज़्यादा समय वो मेरे गाँव में रहे। यानी कि शी के गाँव में ह्यूएन सांग सबसे ज़्यादा रहे भारत से जाने के बाद और भारत में जब थे तब वो मोदी के गाँव में सबसे ज़्यादा रहे। ये वाक़या बता कर के और जिस लहज़े में नरेंद्र मोदी ने इस वाक़या का वर्णन किया है अपने पॉडकास्ट में, वो कहते हैं कि मोदी के गाँव का और शी के गाँव का दोनों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता है और ह्यूएन सांग एक कॉमन लिंक है, उसके एक कड़ी है जो कि दोनों के बीच मौजूद है। ये 10 दिन पहले हो रहा है, इसलिए हम डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर के इसलिए आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में टैरिफ वॉर शुरू किया था। एक तरह से कहें तो ट्रेड युद्ध चीन के साथ। चाइना से आयातित जो सामान होते थे, उसमें टैरिफ काफ़ी बढ़ाया था
और अब जो राष्ट्रपति दोबारा वो बनने जा रहे हैं, उन्होंने धमकियाँ देना शुरू कर दिया है कि चीन, मैक्सिको, भारत इत्यादि कई सारे देशों के खिलाफ वो टैरिफ लगाएँगे। एक तरह से ट्रेड का युद्ध शुरू करेंगे। इसी बीच हम ये भी समझ लें कि पिछले ही महीने 23वां जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल का जो बातचीत था भारत और चीन के बॉर्डर मैनेजमेंट पर, वो पेइचिंग में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार अजित डोभाल पेइचिंग गए और वहाँ के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए और उन्होंने वहाँ के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की और काफ़ी गर्मजोशी से अजित डोभाल का पेइचिंग में स्वागत हुआ। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और चीन जो है संबंधों को सुधारने के लिए बहुत ही त्वरित गति में कई सारे कदम उठा रहे हैं, जैसे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा की भी शुरुआत की बातचीत की जा रही है। जो बॉर्डर के बीच ट्रेड होता है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। फ्लड मैनेजमेंट पर जो डेटा एक्सचेंज होता है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। इस तरह कर के एक तरफ से इशारा साफ था चीन की तरफ से कि वो बहुत जल्दबाजी में हैं कि भारत से जो रिश्ते हैं वो सामान्य हो जाएँ। भारत के जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने बहुत बार साफ किया है कि चीन से रिश्ते तभी अ, स्थिर हो सकते हैं, सामान्य हो सकते हैं जब हमारा सीमा जो है शांत रहेगा, स्थिर रहेगा और स्टेबल रहेगा। उन्होंने म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल दिया है, म्यूचुअलिटी, ट्रस्ट, ये सब अगर शर्तें पूरा होते हैं तब रिश्ते जाकर के सामान्य होंगे। लेकिन अभी जो सामरिक मामले के जानकार हैं, वो कहते हैं कि बहुत बड़ा डैम चीन बना रहा है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, जिसका कि बहुत बुरा असर भारत में हो सकता है क्योंकि भारत एक राइपेरियन लोअर राइपेरियन रीजन है और ब्रह्मपुत्र पर इतना बड़ा डैम बना लेगा तो भारत में क्या स्थिति उत्पन्न होती है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही गर्मजोशी से इस वाक़या का वर्णन किया है, उससे लगता है कि भारत और चीन में दोनों तरफ से एक म्यूचुअल लगता है कि जल्दबाजी है कि रिश्ते सामान्य हो जाएँ। कज़ान में जो ब्रिक्स समिट हुआ था, रसिया का जो सिटी है, शहर है, वहाँ पर पहली बार करीबन 4 साल में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग द्विपक्षीय वार्ता में मिले थे अलग से और वहाँ पर ही कहते हैं कज़ान स्पिरिट के तहत ये तय हुआ था कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, वो 5 साल के बाद मिलेंगे। क्यों 5 साल का बाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2019 के दिसंबर में दिल्ली में 22वीं मीटिंग हुई थी और 23वीं मीटिंग 2024 के दिसंबर में पेइचिंग में हुई। अजित डोभाल ने निमंत्रण दिया है वांग यी को, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं, कि वो भारत आएँ और 24वें एसआर लेवल की मीटिंग में भाग लें। ये आने वाले समय की जो अनिश्चितता है, जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बन जाने से वैश्विक मंच पर जो अनिश्चितताएँ आ सकती हैं, हमें ऐसा लगता है कि उसमें भारत ये चाहेगा कि चीन से अगर संबंध सामान्य हो जाते हैं, तो उन अनिश्चितताओं से लड़ने में मदद मिलेगी। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर ट्रेड वॉर होता है, ट्रेड युद्ध होता है, टैरिफ लगाते हैं वो, तो उससे आर्थिक जगत में काफ़ी उथल-पुथल हो सकता है, कई सारे डिसरप्शंस हो सकते हैं और उन अनिश्चितताओं के से जूझने के लिए चीन भी चाहेगा और भारत भी चाहेगा कि हम लोग जो ईस्टर्न नेशंस हैं, उसमें कुछ न कुछ सहमति बने और आपस में लड़ाई-झगड़े बंद हों। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स, अपनी राय या अपने विचार या आपका क्या सोचना है इस विषय के बारे में, वो हमें कमेंट लिख कर के बताएँ। चैनल का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।